आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ देखेंगे कि राजेश्वरी को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है और यहाँ पे राजेश्वरी और दिग्विजय के रिश्तों में सुधार आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे दिग्विजय को दिल्ली निकलना होता है। तभी देखेंगे रणविजय वहाँ पे आ जाते हैं, तभी रानी भी आ जाती। रानी कहती, बाबूजी आपने कल मेरे कॉलेज में आए थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे कॉलेज में आए। तभी यहाँ पे रणविजय काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं और डर जाते हैं। फिर बोलते, नहीं नहीं, मैं बस कुछ काम से गया था डोनेशन के। तभी रानी सा कहती, डोनेशन के काम से तो मैं भी गई थी, आपको मीटिंग में नहीं देखा। तभी वहाँ पे देखेंगे रणविजय बात को पलट देता है और कहता है, दिग्विजय तुम्हें दिल्ली जाने के लिए लेट हो रही है ना, जल्दी से निकलो, तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। यहाँ देखेंगे कि रणविजय वीर के कमरे में जाते हैं और कुछ चुराने की कोशिश कर रहे होते। तभी रानी वहाँ आ जाती है तो वो काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पे वो अपने सर दर्द का बहाना बना देते हैं और कहते, रानी बिटिया जल्दी से दवाई लेकर आइए। तभी रानी दवाई लाने के लिए जा रही होती है। तभी देखेंगे उठा लेते हैं कोई सामान और जल्दी से छुपा लेते हैं। फिर बोलते, रानी बिटिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रहने दीजिए। यहाँ पे देखेंगे रानी यहाँ से जाने लगती तो देखती रानी सा अपने कमरे में बैठी और रो रही होती है। तभी रानी को बुरा लगता है रानी सा के लिए और कहती, कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों के रिश्तों में सुधार आएगी। तभी देखेंगे रानी यहाँ पे पुराने सामान वीर के लेके वीर को दिखाती। वीर वो सारे सामान को देखता है और तभी उसे पहले की जो हुई चीज़ें होती वो याद आने लगती है। तभी वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है रानी वीर को, लेकिन वीर थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है। तभी वो बताती है कि वीर को कि रानी सा को ये लग रहा था हम बाबूजी की नाजायज औलाद है, इसीलिए रानी साहब की इतनी नफरत करती थी। अब बताइए किसी भी औरत को ऐसा ही लगेगा ना जब उनका नाजायज़ औलाद उनके सामने होगा। तो अब बताइए, यहाँ पे वीर को समझाती है और पूजा में भी आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। यहाँ पूजा की तैयारियां हो गई होती, सब लोग बैठे होते, रानी भी तैयार होकर आ जाती है, पर वहाँ पे वीर साथ में नहीं आता। यहाँ पे रानी सा को लगता है कि वीर शायद नहीं आएगा। तभी राजमाता पूछती, वीर क्यों नहीं आया रानी। तभी बताती कि वो आ रहे होंगे। ऐसे बोल के रानी बैठ जाती। तभी अचानक देखेंगे वीर सच में तैयार होकर आ जाता है। वीर को देखते ही रानी सा खुश हो जाती है कि वीर ने मेरी बात का कम से कम मान तो रखा। यहाँ पूजा की तैयारियां हो गई होती और पूजा भी शुरू हो गई होती। यहाँ पूजा हो रही होती है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे रानी जो भगवान से प्रार्थना करती है कि जो भी गुनहगार है उसे पकड़ा जाए। यहाँ पे देखेंगे अचानक से रानी सा को चक्कर आने लगते हैं और रानी सा का सर घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे रानी देख लेती है कि रानी सा की तबीयत खराब हो रही है। तभी दौड़ के वीर जाता है और रानी भी जाती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। रानी सा को संभालते हैं और बिठा देते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि रानी सा की शायद बीपी लो हो गई होगी। तभी वो उनसे कहते हैं कि जल्दी जाइए विक्रम और दवाइयाँ लेकर आइए। यहाँ पे तभी पता चलता है, राजमाता बताती है कि रानी सा ने 5 दिन से राजेश्वरी ने अपनी बीपी की दवाइयाँ नहीं खाई। तभी वीर को ये बात पता चलती है तो बहुत गुस्सा होता है और यह रानी सा की वो फिक्र करने लगता है। तभी देखेंगे रानी एक चॉकलेट देती है और कहती, लीजिए चॉकलेट खिला दीजिए, चॉकलेट खाने से सही हो जाएगा तबीयत, आपने मुझे एक बार खिलाया था ना। तभी वीर उनको चॉकलेट खिलाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक एक करके वीर के बचपन के दिन याद करते हैं जो रानी सा के साथ उसने बिताए होते हैं और जानबूझकर सब लोग यहाँ पे उनके रिश्ते को सुधार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बताते हैं कि वीर डॉक्टर से रानी सा की वजह से ही बना है। राजेश्वरी की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, उस समय वीर ने भगवान से यही मांगा था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि मेरी रानी सा को कभी कुछ ना हो। ये सब कुछ याद दिलाते हैं। तभी वीर भी थोड़ा खुश हो जाता है और सब कुछ भूलने लगता है। तभी ये सब कुछ रणविजय देखते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें लगता है इन माँ बेटे के रिश्ते को ये लोग सुधार रहे हैं, तभी उन्हें लगता है कुछ करना चाहिए। तभी जाते हैं साइड में और वीर से बात करते हैं और कहते हैं, सच में वीर तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत महान हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ वीर। तुमने किस तरह से सब कुछ भूल कर तुम ये भूल गए कि रानी के ऊपर कांच गिरा था, रानी को किसी ने जलाने की कोशिश की, रानी को किसी ने कॉलेज में मारने की कोशिश की, ये सारी बातें तुम भूल कर तुम राजेश्वरी को कैसे माफ कर दिए वीर। सच में तुम महान हो, मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता वीर। और जब जानबूझ के वीर को वो भड़का रहे होते तभी रानी अचानक से आके सुन लेती है। वो रानी को देखते हैं तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। फिर कहते हैं, अरे रानी बेटा तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, और रानी से प्रसाद मांगते हैं। तभी रानी को लगता है कि ये सारी बातें सुनकर तो डॉक्टर साहब और ज़्यादा ही गुस्से में आ गए।